सर्वशक्तिमान परमेश्वर मौका देते हुए हम उसकी स्वरूप में बदलना चाहता है, लेकिन हमारे अंदर वो सही बीज जो यीशु मसीह का वचन का द्वारा, परमेश्वर की वचन के द्वारा जो हमारे अंदर जो कार्य नहीं हुआ है, जो जीवते परमेश्वर का जो संतान हम लोग कहते हैं इनर मान, भीतरी मनुष्य अगर हमारे अंदर नहीं है तो इस बात में हमें सोचना होगा। ये वचन के द्वारा ही जन्म पाना है, जैसे पहला पत्रोस 1:23 में लिखा है और कोलोसी 3:10 में लिखा है और हालेलुया एफेसी 4:24 में लिखा हुआ है। अगर ये तो पढ़िएगा, पहला पत्रोस 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। एक नया जन्म, वो भीतरी मनुष्य का जन्म। हालेलुया 3:10 पढ़िएगा कोलोसियन। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया, सृजनहार स्वरूप के अनुसार ये जो भीतरी मनुष्य का सृष्टि हुआ है। एफेसी 4:24 पढ़िएगा। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। ये कई लोगों के बीच में, कई भाई बहनों के बीच, इस भीतर उनके अंदर, उनके मन में ये समझ नहीं है, ये कार्य नहीं हो पाता, वचन के द्वारा नया जन्म नहीं पाता। अगर ये सही बीज अंदर नहीं है, जो यीशु मसीह का बीज, जो यीशु मसीह ही वचन यीशु मसीह है। हालेलुया, वो वचन का बीज हमारे अंदर जब तक नहीं आया, भीतरी मनुष्य का सृष्टि नहीं हो पाएगा। जब भीतरी मनुष्य का सृष्टि हो पाएगा, उसकी हालेलुया बढ़ने का कार्य और बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगा। वो पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य होता है। जब ये भीतरी मनुष्य अपना सृजनहार यानी स्वर्गीय पिता के समानता में होता है, इसलिए वो बढ़ता जाता है। जब तक हमारे अंदर ये वचन नहीं है, ये भीतरी यानी अपने सृजनहार स्वरूप के अनुसार जो हालेलुया होना चाहिए भीतरी मनुष्य, उसका कार्य नहीं हुआ है, तो हमारे अंदर उस तरीके से कार्य नहीं होगा जैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा वही है, हालेलुया, हम बढ़ते आत्मिक उन्नति पाते यीशु मसीह की समानता में होना, यानी परमेश्वर की समानता में होना। जब तक हमारे अंदर का मसीह जो हम समझ रहा है हमारे अंदर है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो सही यीशु मसीह नहीं है, तो हमारा जीवन इस दुनिया में चारों तरफ भयलने का, चारों तरफ भाग दौड़ करने का, चारों तरफ इस दुनिया में रहने का प्रोग्राम करेगा। हालेलुया, जो इब्रानियों में लिखा हुआ है 12 अध्याय में, हमारे इधर कोई स्थायी नगर नहीं है, हम स्वर्ग राज्य की हैं। तो हम स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हालेलुया वो भीतरी मनुष्य का पूर्णता को प्राप्त करने के लिए सहायता मिलेगी। वो कैसे मिलेगा? वचन के द्वारा मिलेगा। हालेलुया, हम इस बात को समझना। इब्रानी 6 अध्याय उसका 1 और 2 इस समय पढ़ेंगे। इब्रानी 6 अध्याय उसका 1 और 2। मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, आरंभ की बातों को मतलब बचपनी स्वभाव को छोड़कर हम सिद्धता की यानी बढ़ने का कार्य को समझना, बढ़ने का प्रोग्राम। अगर हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, जब एक बच्चा बेटा या बेटी पैदा हुआ है, वो पहले हालेलुया जिस तरीके से खाना चाहिए वो देते वो बढ़ने के अनुसार खाना भी बदलता है। हम तो
जब बचपन में जो खाना खाता है, बुढ़ापे में भी कई साल, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, वही खाना ही खा रहा है। हालेलुया। तो ये जो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार जो भीतरी मनुष्य है वो बढ़ता नहीं है, वो संपूर्णता की अवस्था पर नहीं पहुंच पाता, सिद्धता की अवस्था पर नहीं पहुंच पाता, वो पहचान में। इसलिए कोलोसी 3:10 एक और बार पढ़िएगा, वो पहचान और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, नए मनुष्यत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। बढ़ने का मतलब है अपना ज्ञान बढ़ना, पहचान बढ़ना। धन्यवाद हो हमें, हालेलुया। इस बात को इस दुनिया में अगर समझो कि एक डॉक्टर है, वो शक्ल देके डॉक्टर नहीं बताता, हालेलुया। ये डॉक्टर की संपूर्णता में एमडी है या एमबीबीएस स्पेशलिस्ट एमडी किया हुआ है, तो उनके जो ज्ञान जितना है उसी को देखकर, हालेलुया, इंटरव्यू में उसके बारे में पूछा जाता है, वो ज्ञान के अनुसार पहचान लिया जाता है, ये हालेलुया एमडी यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। हमें भी ये परमेश्वर का संतान, वो अच्छा विश्वासी है, परमेश्वर की संतान है करके हमारी शक्ल को देखने के बाद नहीं मालूम, हमारे ज्ञान के अनुसार जो चाल चलन, हालेलुया, पहचान के अनुसार जो चाल चलन है, हमारे काम है, हमारा जीवन, उसी को देखे हालेलुया पहचान सकता है ये परमेश्वर का पुत्र कितना बढ़ गया। धन्यवाद हो, ये कितना बढ़ गया। इसलिए कहते हैं आदि शिक्षा को छोड़ना, आदि शिक्षा में नहीं रहना, आदि शिक्षा को छोड़ना, छोड़कर हालेलुया पहचान की संपूर्णता पर पहुंचाना, सिद्धता की ओर पहुंचाना। पढ़िएगा एक और बार उसका 6 का 1। हाँ, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराए। हालेलुया। इस बात को समझना, मरे हुए कामों से मन फिराना मतलब ये मरा हुआ अवस्था तो आप वैसे रहने देगा, लेकिन जीवन की अवस्था आपको बढ़ने की, सिद्धता की ओर बढ़ने की हालेलुया सहायता मिलना है। कहां तक बढ़ना है? हमारी मत्ती, हालेलुया, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आते समय खुद अपने मुंह से कहा था, हमारी स्वर्गीय पिता सिद्ध है, यानी तुम्हारी स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे तुम भी सिद्ध बनो। क्योंकि यीशु मसीह हालेलुया सिद्ध होने की जरूरत नहीं था, वो तो सिद्ध था। धन्यवाद। वो सिद्ध तंबू से होकर आया, हालेलुया, और उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं था, हालेलुया, क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं था। पाप की सजा हमारे लिए पाया गया है, हमारे लिए अपने ऊपर लिया गया है। धन्यवाद हो। पवित्रताई का काम भी पवित्रताई में सिद्ध हुआ, अपने आप को क्यों किया? वो भी हमारे लिए दुख उठा कर आज्ञा मानकर हालेलुया और सिद्धता की ओर पहुंचा है। क्यों? हमारे लिए, क्योंकि हमें एक नमूना देने के लिए, हमारे हालेलुया चाल चलन के लिए, हमें भी उसी समानता में होने के लिए। इसलिए हालेलुया रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 29वां वचन एक और पढ़कर हालेलुया आगे बढ़े। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उन्हें पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। बहुत भाइयों में पहलोटा, यानी अगर पहलोटा, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ये एक आम का पेड़ हमने लगाया, पौधा लगाया, बढ़ने के बाद उसके अंदर फल आया, मतलब एक दशहरी आम का फल हमें एक उसके अंदर मिला, तो ये फल हमें दिखाता है इसके पीछे हजारों यानी सैकड़ों हजारों दशहरी आम आना है। दूसरा वाला आम नहीं आएगा, एक आएगा तो वो पहलोटा, वो पहलोटे के समानता में जितने भाई बहन है उसी को हालेलुया ले आना है। एक और बात पढ़िए उसको,
क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है हाँ। उन्हें पहले से ठहराया भी है हाँ। कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र की स्वरूप में, यानी उसकी संगति सहभाग्यता। धन्यवाद हो, हालेलुया। दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय 4 आयत में 3 और 4 में पढ़िएगा। पहला अध्याय दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 3 और 4। ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होने के लिए। हाँ। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हाँ। सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हाँ। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, मतलब दूसरी वर्षन में दान दिया है करके लिखा है। उसके लिए हमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जीवन और भक्ति से संबंध रखता सब कुछ हमें दे दिया है। ये क्यों दिया है, आगे हम इसके पीछे ना भागना, आगे। जिसने हमें अपनी महिमा, अपने ही महिमा सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुत बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा भी दी है, ताकि इसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो ईश्वरीय स्वभाव की जो समभागी होने के लिए, ये संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है जो सड़ाहट, धन्यवाद हो, उससे छूटकर ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होना। जब तक वजन नहीं सीखेगा, वजन की हाल गहराई नहीं समझेगा, उसके अनुसार हम सेवा को नहीं करेगा, काम को नहीं करेगा, सुनकर जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। सुनकर बार बार इसको सुनते रहो, अभी तो सुनने की मौका है लेकिन काम नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। पहलौटा तो काम पूरा कर तो गया है, उसके शुरू में आना है तो उसकी पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया, उसके समानता को हमें प्राप्त करना है। पहला कोरिन्थी 1:9, पहला यूहन्ना 1:2-3 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 1:9 और पहला यूहन्ना 1:2-3। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया, यानी उसके समानता में उन्हें बुलाया। हालेलुया। पार्लियामेंट एमएलए है तो पार्लियामेंट में मीटिंग में जाता है, धन्यवाद हो। वही एमएलए नहीं है तो उधर एंट्री नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह की सहभाग्यता में, संगति में जो बुलाए हैं, परमेश्वर यीशु मसीह की हालेलुया संगति में बुलाने का मतलब है उसके समानता में होकर उसके साथ बैठ जाना। धन्यवाद हो। इसलिए रोमी 8:17 और 18 में ये लिखा है, अगर संतान है तो, यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसी के साथ हर सौभाग्यता है, उसके पद चिन्हों पर चलते हुए उसके समानता में होना है। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। वो संगति, उस संगति में बुलाया। और संगति किसके साथ है? पहला यूहन्ना 1:2-3। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसको गवाही देते हैं, उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं। पहला यूहन्ना 1:2-3 पढ़िए। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमसे एक सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। किसके साथ सहभागिता? यीशु मसीह पिता के साथ। और तुमको हमारी सहभागिता में बुलाया और हमारी सहभागिता पुत्र के साथ, पिता के साथ, मतलब एक जैसे होना। इसलिए 5:48 में यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे तुम भी सिद्ध बनो। हालेलुया। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया।
ईश्वरीय, ये प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव में जैसा मसीह का स्वभाव है तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। हर बात में उसकी समानता को प्राप्त करने के लिए, यानी हमें इसलिए बुलाया, पहले से बुलाया इसलिए कि उसके पुत्र की स्वरूप में हो, जैसे वो सब भाइयों में पहलोटा, ये पहलोटे के समान होने के लिए हमें बुलाया गया है। इसलिए 2 कोरिन्थी 7 का 1 में लिखा है सारी मलिनता को दूर करना है। और पढ़िएगा अगर ले लिया तो 2 कोरिन्थी 7 का 1, अतः है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ये मलिनता क्या है? मलिनता यह है अज्ञानता। मैं हमेशा कहता हूं, कोई बात जो कहता है उनका कमी है, वो मलिनता है, उनकी अज्ञानता है। वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये सब बदलता है। हमारा एक पास्टर साहब इस दुनिया में नहीं है, वो पहले हालेलुया ये मान लेता था कोई उपवास ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, उपवास की ज़रूरत ही नहीं है, धन्यवाद हो। बाद में वो बोला मुझे समझ में आया, फिर उपवास लेना शुरू कर दिया। मतलब जब तक वो ज्ञान नहीं मिला, वचन के द्वारा वो ज्ञान मिल जाता है, वो मलिनता दूर करने के लिए, इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की 17 अध्याय 17 आयत में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमारे अंदर मनों में हालेलुया भीतरी मनुष्य परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए वचन की गहराई समझना, परमेश्वर की पहचान होना, यीशु मसीह की पहचान होना जरूरी है। लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पा रहे। इसलिए इब्रानी 5 अध्याय 12 से लेकर 14 तक पढ़ते समय के हालेलुया समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया। समय को देखो, 10 साल 20 साल 15 साल कितना साल है, गुरु होना चाहिए था, फिर भी तो अभी बच्चे के समान है। हालेलुया। भीतरी मनुष्य का अवस्था देखो, हालेलुया बच्चे के समान है। सबसे बड़ी बात है, भीतरी मनुष्य का पहचान किसी को नहीं है। सब लोग बाहरी मनुष्य को हालेलुया और उसको बपतिस्मा देकर, उद्धार पाकर बपतिस्मा देकर उसको यीशु मसीह की समानता दिलाने के लिए कोशिश करता है, कभी ना होगा। धन्यवाद हो, क्योंकि ये पाप के द्वारा हालेलुया जन्म लिया है, ये पाप के अधीनता में, ये परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानता। हालेलुया। रोमी 8 अध्याय उसका 7 पढ़िएगा, रोमी 8 अध्याय उसका 7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। ये शरीर के अनुसार चलने वाला, ये शरीर परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना तो अधीन है और ना हो सकता है, ना हो सकता। इसका मतलब इसको बपतिस्मा ना देना, हालेलुया, इसको नहीं। भीतरी मनुष्य जो वचन के द्वारा जन्म लिया है उसको समर्पण चाहिए। हम उसी के साथ मरने के लिए, हालेलुया, विश्वास के द्वारा जीने के लिए ये शरीर को भी उसी की कंट्रोल में कर देते हैं, भीतरी मनुष्य की कंट्रोल में कर देते हैं। भाई तू मरा हुआ ज्यादा हिलना नहीं है, धन्यवाद हो, तू मरा हुआ है ज्यादा चलना नहीं है, तू चल ही नहीं सकते। धन्यवाद हो यीशु मसीह। इसलिए गलाती 2:20 में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है, वही भीतरी मनुष्य हालेलुया ज्ञान प्राप्त करने के बाद चलते हुए हालेलुया बढ़ता है, काम करते हुए बढ़ता है, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए बढ़ जाता है। वो सारी भरपूरता तक हालेलुया, वो परिपूर्णता का सिद्धता तक पहुंच जाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा, समय की विचार से तो तुम गुरु होना चाहिए था।
समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, हाँ। तो भी वह एक अवश्य हो गया कि ये तो भी अवश्य हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हालेलुया, आदि शिक्षा फिर से सिखाए। मतलब बच्चा दूध पीता था, अभी भी दूध पीता रहता है, बढ़ेगा कैसे? आगे पढ़ो। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। हालेलुया, जितना है वो ठीक है, हम जबरदस्ती करें शायद हालेलुया लिख कर तो ले जाएगा, कहीं छोड़ देगा। किताब में लिख के ले जाएगा, वह कहीं छोड़ देगा। जैसे आप प्रचार सुनते समय शायद आप लिखते होंगे, लेकिन लिखते 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 मत्ती 4:12 इस तरीके से लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे। धन्यवाद हो। आगे पता नहीं चलता ये 4:12 क्या है। जैसे कि हम लोग धनिया 250 ग्राम, ये तो थोड़ा बहुत तो पहचान लेता है, हम करी बनाना है, लेकिन ये उसी को भी नहीं पहचाना। दोबारा वजन पढ़ोगे तो समझ में नहीं आता किसके बारे में बात किया है, ये साइड में रखेंगे। हालेलुया। फिर धन्यवाद हो। यीशु मसीह की स्वरूप और समानता कैसे प्राप्त करेंगे, पहचान कैसे होगा? इसलिए हालेलुया, इस बात को समझना, वचन सुनते ही अपने आप को समझ लेना, आत्मिक अवस्था आपका कहाँ है, आपका आत्मिक बढ़ोतरी कहाँ है। क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को हालेलुया नहीं समझ पाता, हालेलुया वो नहीं समझ सकता। धन्यवाद हो। मानेगा भी नहीं है। तो 1 कोरिन्थी 2:14 पढ़िएगा उसी के साथ। 1 कोरिन्थी 2:14 वो मानता भी नहीं है। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, नहीं करेगा करके नहीं है, नहीं करता। कराने की कोशिश नहीं करना, नहीं करता वो। आगे, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता है, मूर्खता की बातें। इसलिए बात को समझना, उसको बपतिस्मा नहीं देना, उसको मार डालने की कोशिश करना, उसको खत्म ही कर दो। इसलिए पौलुस बोलता है 2 कोरिन्थी 4:16 में, 2 कोरिन्थी 4:16, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। एक और बार पढ़िएगा। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, उसी को यही स्वभाव में परमेश्वर ने सृष्टि की, यही स्वभाव ही होगा। हम इसको हालेलुया बपतिस्मा देकर, कई लोग ये समझ रखा है इसको बपतिस्मा दिया है, ये वचन सीख रहा है, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चाल चलन में चल रहा है। कभी नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। इसको हालेलुया घटना, जितना जल्दी घटना के प्रोग्राम करना घटने दो। और लेकिन भीतरी मनुष्यत्व जो अंदर वचन के द्वारा जन्म लिया है, वो परमेश्वर की स्वरूप के अनुसार है, वो सृजनहार की स्वरूप के अनुसार है। उसको खाना खिलाते हुए यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन हालेलुया मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलूं, वो उसके काम को पूरा करूं। वो काम है परमेश्वर की सेवकाई है, हालेलुया भलाई का काम करके, धर्म का काम करके, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए उसकी समानता को प्राप्त करना है, सिद्धता को प्राप्त करना है। इसलिए समय की विचार से तो हालेलुया गुरु होना चाहिए था, तो लेकिन अभी भी कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आगे, तुम तो ऐसे हो गए हैं, कई सालों से ऐसे हो गए कि तुम्हें करते ऐसे हो गए, वचन को समझता नहीं है, आगे बढ़ने की सिद्धता की और आगे बढ़ने की प्रोग्राम नहीं करते हैं, आदि शिक्षा में पड़े हैं। जैसे पहले से सुना हाँ जी उस तरीके से वहीं पड़े हैं। लेकिन हालेलुया हम अपने आप को परखना,
मैं आत्मा में कितना बढ़ गया, मेरी भीतरी मनुष्य कितना हो गया पहचान में, आपका रूप कैसे बदल जाता होगा। कोई फर्क नहीं है, ये रूप जो बाहरी मनुष्यत्व ये बिगड़ जाना है, मिट्टी के साथ मिल जाना है, लेकिन अंदर एक आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा चलाए चलने वाला हालेलुया एक व्यक्ति है, उसकी परिपूर्णता परमेश्वर के समानता में होना है, उसकी परिपूर्णता यीशु मसीह के समानता में होना है। इसलिए पवित्र आत्मा अगुवाई करते हुए हालेलुया यीशु मसीह ने कहा, मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसके काम को पूरा करूं। हालेलुया हमारा भी उस तरीके से, इसलिए बोलते हैं हालेलुया अन्न सयानों के लिए हैं, अन्न सयानों के लिए, उनके ज्ञानेंद्रिय हालेलुया अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गए हैं। एक और बार पढ़िएगा उसको। पर अन्न सयानों के लिए है, अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय, उनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में, भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए हैं। इसके बाद देखना हालेलुया अपनी बढ़ोतरी, अपनी जो हालेलुया ये बड़ा होने का प्रोग्राम, परमेश्वर की समानता में सिद्धता को प्राप्त करने का प्रोग्राम आराम से चलता जाएगा। जब तक हमारे अंदर ये अज्ञानता है, ये मलिनता दूर नहीं कर सकता। इसलिए 2 कोरिन्थी 7:1 में हालेलुया है प्यारों, हालेलुया जबकि ये प्रतिज्ञा में मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। धन्यवाद हो। इसलिए अपने आप को समझ लेना, पहचान में ले आना। धन्यवाद हो। नहीं तो हालेलुया इस बात को समझना, चेतावनी की रूह में इब्रानी 12 अध्याय में हालेलुया लिखा हुआ है। इब्रानी 12 अध्याय उसका अभी उसकी 22 से पढ़िएगा 29 तक। पर तुम 14 से आप पढ़ लेना, 14 से पढ़ लेना। पर तुम सियोन के पहाड़ के 14 भी मिला लो एक बार। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता को खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी हमें पवित्रता के खोजी हालेलुया पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि देख नहीं सकता। हालेलुया समय नहीं है, इसलिए नीचे पढ़िएगा उसका 22 से लेके। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित जो पुराने नियम में इस्राएलियों के पास, जो लोगों के पास लिखा है, वो परमेश्वर का आवाज सुनकर डर गया था। धन्यवाद। 17 से पढ़िएगा, 16 से पढ़िएगा। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के लिए भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। हालेलुया अपने पहलौठा होने का पद बेच डाला। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने पद दिया है, बेचने का कार्य नहीं करना, क्योंकि उसके पुत्र हालेलुया की स्वरूप में, क्योंकि वो पहलौठा है, वो पहलौठे की जगह को हम बेच डालते हैं। उसके समानता होने का मतलब वो पहलौठा है तो हम भी पहलौठा है। उसकी इस पद को हम प्राप्त करता है। यीशु मसीह की समानता को प्राप्त करना वो आगे हैं, उसके समानता में होना है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया हम कहते हैं परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। यानी पहलौठे को क्या मिलता है, उसी हालेलुया उस अवस्था में, उसी वारिस अवस्था में क्या क्या उनके अधिकारी है, उस अधिकारी उस चीजों में हम भी साथ अधिकारी हो जाता है। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं हालेलुया पहलौठे का पद को बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा कर
खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। धन्यवाद। हमें भी ऐसे नहीं होना चाहिए। आगे तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले की ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए। हम किसके पास आए करके बता रहे। पहले जो लोग जिसके पास गया वैसे नहीं है। हालेलुया। हम उस अवस्था में आए और तुरही की ध्वनि, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। आगे, तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित यानी हम सिय्योन पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों के आत्माओं और नई वाचा का मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आगे, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकोगे? बिल्कुल नहीं। आगे, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। पर अब उससे वह एक प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को पर आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण ढल जाएगा, ताकि जो वस्तुएं हिलाए नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर के ऐसे साथ आराधना करे, परमेश्वर की ऐसी आराधना कर जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। धन्यवाद हो इस बात को समझना। ऐसे सेवा करना कैसे? हालेलुया। भक्ति और भय सहित परमेश्वर की सेवा करना, ऐसे सेवा करेगा। धन्यवाद, हम सिद्धता को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेगा। हालेलुया, हम सिद्धता को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, इस बात को समझना। हमारे अंदर हालेलुया यीशु मसीह की समानता में, हालेलुया ये परमेश्वर की समानता में सिरजा गया है। हालेलुया, धन्यवाद हो। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये चाहता है तुम उसकी समानता में होने पाए। यीशु मसीह हालेलुया उसकी पहलोटा संतान है, उस पहलोटे के समान हम होना है। हालेलुया। इसलिए 2 थिस्सलुनी 2:14 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। 2 थिस्सलुनी 2:14। जिसके लिए 2 थिस्सलुनी 2:14 जिसके लिए उसने तुम्हें हमारा सुसमाचार के द्वारा बुलाया। जिसके लिए तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। धन्यवाद हो। कैसे प्राप्त होगा? उसके साथ दुखों में सहभागी होगा। उसके साथ दुखों में सहभागी होगा तो महिमा भी मिलेंगे। धन्यवाद हो। उस यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करना। इसलिए आज आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। क्या हमारे अंदर जो यीशु है,
हमें आत्मिक उन्नति पाने के लिए सहायता करता है, या हम इस दुनिया में हालेलुया गोलमाल करने की कोशिश करता है, इधर फंसे पड़े रहने के लिए कोशिश करता है। वचन की गहराई समझते हुए हालेलुया, इसलिए रोमी 6:1 में कहता है, आदि शिक्षा में फंसे ना पड़े, आगे बढ़ते जाएं, उस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया, अगर हम एक जैसा, कल भी एक जैसा, तीसरा हालेलुया उसके अगले दिन भी एक समान, धन्यवाद हो। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ,